पिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ। मैंने अंश से वादा किया है कि आज के बाद हमारे बीच कोई राज नहीं रहेगा, इसलिए मैं अपने असली रूप में आपके सामने आई हूँ। मैं एक सर्पिका हूँ माँ, और यही मेरा असली रूप है। मैं बहुत पहले से जानती थी कि तुम एक सर्पिका हो पिया। क्या आपको पता था? हाँ, मैंने तुम्हारी और अंश की शादी के दिन पे दिव्या को सर्पिका अवतार में देख लिया था। उसी दिन मैं समझ गई थी तुम दिव्या की पहली संतान हो, इसीलिए कभी ना कभी तुम भी सर्पिका बनोगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अब मैं दैविक नहीं हूँ? आप हमेशा से अंश की शादी दैविक से करवाना चाहती थी, लेकिन अब मैं दैविक नहीं हूँ माँ। ये सच है पिया कि मुझे अपने अंश के लिए हमेशा से दैविक की तलाश थी, जो उसे बुराई की ओर जाने से रोक सके, जो उसकी रक्षा कर सके। लेकिन तुम दैविक ना होते हुए भी वही सब कर रही हो जिसकी मुझे दैविक से उम्मीद थी। भले ही तुम्हारे पास दैविक की ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास उससे भी बड़ी एक ताकत है, प्यार की ताकत। और जब प्यार जिद पर आता है तो दुनिया के सारे जंतर मंतर, जादू, टोने टोटके सब पर भारी पड़ जाता है। मुझे तो बहुत गर्व है कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। तुम्हारा रोना धोना हो गया तो छुटकी को आराम करने दो। जो भी बातें करनी है कल कर लेना। चलो छुटकी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ जाती हूँ। पिया, तुमने अंश से वादा किया है ना कि तुम मुझसे कोई राज नहीं छुपाओगी, अपने दिल की सारी बातें बताओगी। अपने बारे में तो तुमने उसे सब कुछ बता दी, अब बाकी के राज भी खोल ही दो। राज? कौन सा राज भाभी? मोहना समझ ही गई होगी। जिस राज के बारे में तुम बात कर रही हो छुटकी, वो सब अंश को पहले से ही पता चल चुका है कि मैंने तुम्हें त्रिनेत्र मणि दी थी पिया को त्रिशंकु लोक से वापस लाने के लिए। हाँ माँ, मोहना माँ की वजह से ही पिया ठीक हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है अंश, इन्होंने मुझे ठीक क्यों किया? क्यों क्या मतलब? अरे तुम मेरी बहू हो, मुझे पता है मेरे बेटे की खुशी तुम्हारे साथ है। झूठ मत बोलो मोहना, तुमने पिया को अंश के लिए नहीं अपने फायदे के लिए ठीक किया है।
क्योंकि तुम जानती थी कि अंश की शादी अगर चुड़ैल से हो गई तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन पिया को तुम आसानी से काबू में कर लोगी। तुमने पिया को इसीलिए ठीक किया क्योंकि सिर्फ पिया ही अंश को चुड़ैल से शादी करने से रोक सकती थी। हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? हर माँ अपने बेटे के बारे में पहले सोचती है। तुमने भी तो अंश की शादी पिया से इसलिए कराई थी क्योंकि तुम अपने बेटे के भलाई के बारे में सोच रही थी। वैसे ही मैंने भी अपने बेटे के भलाई के बारे में सोचा। बेटे की भलाई के बारे में सोचा? आपने जो किया बेटे की भलाई के लिए नहीं, अपने मकसद के लिए किया। उसके लिए जो आप अपने बेटे के साथ करना चाहती हैं। क्या बोल रही हो पिया? क्या करना चाहती है मोहना अंश के साथ? वही जो सिर्फ एक डायन कर सकता है। ये प्यार, ये ममता, बेटे की भलाई सब झूठ है, सब ढोंग है। ये औरत आज भी मां नहीं है, सिर्फ एक डायन है, डायन। और डायन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। भले ही इसने तुम्हें जन्म दिया है आज, लेकिन ये तुम्हारी मां नहीं है। मां होती है ऐसी जो अपनी औलाद के लिए जान तक दे सकती है, ना कि ऐसी जो अपनी औलाद की जान लेने पर उतर आए। जुबान संभाल के बात करो बहू रानी। ये सास नाराज हो जाएगी तो संभाल नहीं पाओगी। तुम्हें लगता है एक माँ अपनी औलाद की जान ले सकती है? मां औलाद की जान नहीं लेगी, औलाद की जान लेगी एक डायन, डायन, डायन। I'm sorry अंश, मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब सुन के बहुत बड़ा धक्का लगेगा, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है, इसलिए मैं ये सच तुमसे नहीं छुपा सकती। आप सब ये तो जानते हैं कि मोहना एक एकायन है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि एक एकायन की उम्र 251 साल होती है और मोहना की उम्र 250 साल है। इसका मतलब भाभी डायन 1 साल में मरने वाली है? आपने सही कहा चाची, मोहना के पास सिर्फ 1 साल बचा है, लेकिन इसके पास एक रास्ता है जिससे ये अपनी उम्र बढ़ा सकती है। अपने दावंश बेटे को खाके। ये तुम क्या बोल रही हो पिया? तुम होश में तो हो? मैं वही बोल रही हूँ अंश जो सच है। लेकिन तुम ही ने मुझे सच्चाई दिखाई थी ना। मैंने सच दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने डायन वृक्ष को काबू में करके वही दिखाया जो ये दिखाना चाहती थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। मैं सिर्फ बोल नहीं रही, दिखा भी सकती हूँ। उस दिन मुझे डायन वृक्ष का सहारा लेना पड़ा अंश, क्योंकि तुम नहीं जानते थे मैं एक सर्पिका हूं, लेकिन आज मैं असली सच अपनी आंखों से दिखा सकती हूँ। अपनी आंखों से मतलब? सर्पिका के पास सर्प दृष्टि होती है, जिसके द्वारा वो जो देखती है वो दूसरों को भी दिखा सकती है। आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी अंश
जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जो ये तुम्हारे साथ करने वाली है।